हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री और ड्रामा से भरपूर मूवी की जिसका नाम है हिडन लेक। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो आपने एक बहुत अच्छी मूवी मिस कर दी है। इस मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ वैकेशन पे जा रही थी। स्टीव उस वैकेशन में जेनी को प्रपोज करने वाला था, इसके लिए वो एक हिडन लेक नाम की जगह पर जा रहा था। वो दोनों काफ़ी खुश थे। कुछ दूर चलने पर रात हो जाती है तो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। फिर सुबह दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर वो ईडन लेक पहुँच जाते हैं। तभी जेनी को एक बच्चा दिखता है जिसका नाम एडम था। वो कुछ इंसेक्ट्स को जमा कर रहा था। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बात नहीं करता है। फिर जेनी और स्टीव दोनों आगे बढ़ जाते हैं और लेक के पास जाकर एंजॉय करने लगते हैं। वो काफ़ी सुंदर जगह थी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और एडम को परेशान करने लगते हैं जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। ये जेनी और स्टीव देख रहे थे। फिर वो उन्हें इग्नोर करके आराम करने लगते हैं। तभी अचानक एक कुत्ते की आवाज़ सुनकर जेनी घबरा कर उड़ जाती है। तभी वो लोग उस कुत्ते को बुला लेते हैं। उसके बाद स्टीव उस लेक में तैरने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इधर वो कुत्ता फिर से जेनी को आकर तंग करने लगता है। ये देखकर स्टीव काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो उन लड़कों को समझाने लगता है लेकिन वो स्टीव का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तो स्टीव भी वापस आ जाता है। वो 6 लड़के थे जिनका लीडर एक ब्रैड नाम का लड़का था। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम पेज था। कुछ देर बाद जेनी देखती है कि वो लड़के काफ़ी गंदी तरीके से उसे देख रहे हैं। उसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शाम होने लगती है तो स्टीव वहीं पर टेंट लगा लेता है। फिर दोनों आराम से एंजॉय करने लगते हैं। तभी जेनी को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर दोनों खाना खाने के लिए शहर की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टीव कार आगे बढ़ाता है उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो देखता है किसी ने कांच की बोतल यहाँ रख दी थी। फिर वो टायर बदल कर दोनों शहर जाते हैं। वहाँ वही बच्चे उन्हें मिलते हैं। फिर स्टीव एक लेडी से उनके बारे में पूछता है तो वो उन पर ही गुस्सा करने लगती है। लौटते समय एक घर के बाहर स्टीव को उन बच्चों की एक साइकिल मिलती है तो वो उतर कर उस घर में जाता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता है। फिर दोनों लौटकर लेक पर आ जाते हैं। यहाँ आकर जेनी देखती है कि उसका हैंडबैग गायब है। वो दोनों हैंडबैग ढूंढते हुए कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि कार भी वहाँ नहीं है। वो लेक की तरफ आने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी कार से उन्हें मारने की कोशिश करता है। उस कार में वही बदमाश बच्चों का लीडर ब्रैड बैठा हुआ था। फिर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब तक रात हो जाती है। फिर उन्हें अचानक बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। स्टीव उनके पास जाता है और उनसे कार और हैंडबैग वापस मांगने लगता है लेकिन ब्रैड उनकी बात नहीं सुनता है। ये देखकर स्टीव उससे ज़बरदस्ती करने लगता है जिससे दोनों में हाथापाई होने लगती है और एक बच्चा चाकू निकाल लेता है लेकिन वो चाकू उनके कुत्ते को लग जाता है और वो कुत्ता वहीं मर जाता है। जेनी और स्टीव कार को और हैंडबैग को लेकर वहां से भागते हैं। बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं। जल्दी भागने में उनकी गाड़ी फंस जाती है लेकिन स्टीव किसी तरह कार कीचड़ से निकाल लेता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है जिससे स्टीव काफ़ी घायल हो जाता है। वो जेनी को बाहर से मदद लाने के लिए बोलता है। जेनी की कार से बाहर निकलते ही वो बच्चे वहां आ जाते हैं। यह देखकर जेनी वहां छिप जाती है। इसी तरह रात बीत जाती है। फिर सुबह होते ही जेनी कार के पास जाती है तो वहां स्टीव नहीं था लेकिन वो खून के निशान को देखती है जिसे देखकर वो पीछा करने लगती है। कुछ दूर चलने पर वो देखती है कि स्टीव को वो बच्चे बांध कर काफी टॉर्चर कर रहे थे। एक बच्चा ब्रैड को रोकने की कोशिश करता है तो ब्रैड उन पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसके हाथ में चाकू देकर वो स्टीव के शरीर में घुसाने के लिए बोलता है। उसके बाद सभी बच्चे एक एक करके स्टीव को चाकू से मारने लगते हैं। ये जेनी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपने फ़ोन से स्टीव के फ़ोन को ब्लूटूथ को कनेक्ट करके पुलिस को फ़ोन करने लगती है लेकिन ब्रैड को यह बात पता चल जाती है। सभी जेनी को ढूंढने लगते हैं। इधर सभी के जाने के बाद स्टीव किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। इधर बच्चे जेनी का पीछा कर रहे थे लेकिन जेनी उनसे भागने में कामयाब हो जाती है। तभी उसे एक केबिन दिखता है। उस केबिन के अंदर एक वॉकी टाकी दिखता है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर जेनी छुप जाती है। तभी ब्रैड को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो बोलता है स्टीव भाग गया है। वो बच्चे स्टीव को ढूंढने चले जाते हैं। इधर स्टीव भागता हुआ अपने कार के पास आता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है कार का अलार्म बजने लगता है। आवाज़ सुनकर सभी बच्चे कार की तरफ भागते हैं। ये देखकर स्टीव भी वहाँ से भागता है। तभी उसे जेनी मिल जाती है। कुछ दूर चलने पर दोनों को एक पुराना केबिन दिखता है। जेनी स्टीव को वहाँ ले जाकर फर्स्ट एड देने लगती है लेकिन स्टीव के घाव काफ़ी गहरे थे और खून बहने के कारण उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जेनी उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी बाहर कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो बच्चे वहाँ आ गए थे। वो सीधे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे छिप गई थी। फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तब जेनी स्टीव को लेकर बाहर निकलती है लेकिन स्टीव की बुरी हालत देखकर जेनी उसे वहीं छोड़कर बाहर से मदद लाने का फैसला लेती है और स्टीव को पत्थरों से छिपा देती है। उसके बाद जेनी बाहर की ओर भागने लगती है
लेकिन भागने में एक कील उसके पैर में बुरी तरह घुस जाती है और वो ज़ोर से चीखती है। उसके चीख सुनकर बच्चों को उसका लोकेशन पता चल जाता है। उनकी आवाज़ सुनकर जेनी वहाँ छिप जाती है। फिर उस कील को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह से पैर में घुस गया था। फिर जेनी हिम्मत करके कील को पैर के आर-पार कर देती है, जिससे कील निकल जाता है। तभी जेनी उस बच्चे को देखती है जो उससे सबसे पहले मिला था। वो उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। वो बच्चा जेनी को पीछे आने के लिए बोलता है। कुछ दूर चलने पर वो बच्चा अपने फ़ोन पर कुछ करने लगता है। जेनी उससे फ़ोन मांगने लगती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो जेनी उससे फ़ोन छीनने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो सारे बच्चे वहाँ आ गए। दरअसल उस बच्चे ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। उसके बाद ब्रैड जेनी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब जेनी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ लकड़ियाँ रखी हुई थी। फिर उसकी नज़र पड़ती है पीछे तो वो देखती है स्टीव भी वहाँ बंधा हुआ है और वो मर चुका था। वो समझ जाती है ये लड़के उन दोनों को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का उनके चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। फिर ब्रैड उस छोटे बच्चे को माचिस देकर उसे डराकर बोलता है कि तुम जलाओ। वो बच्चा डर से माचिस जलाकर स्टीव पर फेंक देता है। ये देखकर जेनी चिल्लाने लगती है। वो मदद की भीख मांगती है, लेकिन वो बच्चे ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। तभी आग से जेनी की रस्सी जल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ब्रैड उसे धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो इस छोटे बच्चे को जला दूंगा। यह सुनकर जेनी रुक जाती है, लेकिन तब तक ब्रैड उस छोटे बच्चे को भी जला देता है। ये देखकर जेनी भागती है। कुछ दूर चलकर उसे उस जंगल का नक्शा मिलता है। वो शीशा फोड़कर नक्शा बाहर निकालती है। तभी उसे उन बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एक गंदे कूड़े के डिब्बे में छिप जाती है। फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो वो बाहर निकलकर गिरे हुए कांच के टुकड़े से एक हथियार बना लेती है। तभी अचानक एक लड़का उसके पीछे आ जाता है। जेनी बिना कुछ सोचे उसके गर्दन में वो कांच घुसा देती है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। फिर रात हो जाती है और वो बच्चे जेनी को ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें अपना मरा हुआ दोस्त मिलता है। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। एक लड़का डर से वहाँ से भागने लगता है तो ब्रैड उसे रोकता है और उनसे हाथापाई होने लगती है। गुस्से में ब्रैड उसे उतना मारता है कि वो मर जाता है। इधर जेनी रोड पर पहुंचकर एक कार वाले से मदद मांगती है, तो कार वाला जेनी को बैठा लेता है, लेकिन वो शहर जाने के बजाय जंगल में ही जाने लगता है। वो पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बोलता है उसका भाई जंगल में है, उसे ही वो ढूंढने आया है। फिर एक गेट के पास रोक कर वो अपने भाई को आवाज़ लगाने लगता है। तो मौका देकर जेनी कार को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ देख सारे लड़के आ जाते हैं। वो देखती है रास्ते पर पेज आकर खड़ी हो गई है। वो कार की स्पीड और बढ़ाकर पेज पर कार चढ़ा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इससे पेज भी मर जाती है। फिर वो एक पार्टी वाली जगह पर रुकती है, लेकिन मदद मांगने से पहले वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर आँख खुलती है तो वो एक घर में होती है। वो इधर-उधर देखती है तो फ़ोटोज़ देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वो ब्रैड का घर है। तभी एक फ़ोन आता है कि वो ब्रैड का ही था। वो बोलता है कि एक लड़की हमारे दोस्तों को मारकर यहाँ से भागी है। यह सुनकर घबराकर जेनी वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। वो नहीं खोलती है तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। वो देखती है ब्रैड भी उन लोगों के साथ खड़ा है। फिर ब्रैड का पिता ब्रैड को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। जेनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाता है और फिर अंदर से सिर्फ जेनी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। इधर ब्रैड मोबाइल से सारे वीडियोस को मिटाने लगता है। उसके बाद स्टीव के सनग्लास को लगाकर वो खुद को शीशे में देखने लगता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के